हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिंग्स और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड आ चुकी है। आपकी आईटीआर फाइलिंग फॉर्म नंबर 1 एंड 4 की स्टार्ट हो चुकी है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। सर मैं बात करूं, आप यहाँ पे सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अप टू 2 हाउसेज दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला 112A वाला यहाँ पे आप एग्जम्प्ट है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करके चल सकते हैं। मैं बात करूँ आईटीआर 4 के अंदर आप यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप 44AD में दिखा सकते हैं, अगर आपका प्रोफेशन है तो आप 44ADA के अंदर दिखा सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल लाइव फाइलिंग सीखने वाले हैं आईटीआर फॉर्म नंबर 1 की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन फिर यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालनी है जो कि आपका पैन नंबर होता है एंड पासवर्ड डालना है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आईटीआर फॉर्म नंबर 1 जब भी आप फाइल करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है। सर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? फॉर्म 16 होता है, आपको यहाँ पर 26AS व्यू करना है, आपको AIS TIS व्यू करके चलना है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो भी आपको यहाँ पे अपने पास रख लेनी है। ठीक है सर, मैं बात करूँ आपकी जो न्यू स्कीम है उसके अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो यहाँ पे 4 लाख है और 12 लाख तक की इनकम पे यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर ये जो एग्जम्पशन लिमिट है ये आपकी 2.5 लाख है और यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिला करती है, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स कोई भी पे नहीं करना होता है। ठीक है सर, बट ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर कुछ एग्जम्पशन कुछ डिडक्शन यहाँ पे एडिशनल मिला करती हैं, जैसे एचआरए वगैरह की एग्जम्पशन होती है वो अलाउड करी जाती है। डिडक्शन की मैं बात करूँ एटीसी वगैरह जो है वो ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर ही यहाँ पे अलाउ करी जाती है। न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर ना तो यहाँ पे एग्जम्पशन अलाउ करी जाती है और बहुत ही कम डिडक्शन यहाँ पे 1-2 ही अलाउ करी जाती हैं। ठीक है सर, सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये फॉर्म 16 है, देखो फॉर्म 16 अभी जनरेट नहीं हुए हैं बिकॉज जो टीडीएस की फाइलिंग है वो यहाँ पे 31 मई तक होती है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो यहाँ पे जनरेट करता है। सर आपने कहाँ से मैनेज करा? सर मैं देखो आपको फाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म 16 है क्लाइंट का एंड ये हमारा 26AS है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर 26AS में जो सैलरी शो हो रही है या फिर कोई भी टीडीएस वगैरह का जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो रहा है, वो इनकम आपको यहाँ पे अपनी आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक है, AIS TIS भी आपको चेक करके चलना है। सर कहाँ से दिखेगा? यहाँ से आपको AIS TIS भी देखने को मिल जाता है, ये आपका AIS TIS है। अगर इसके अंदर यहाँ पे आपका सेल ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड वगैरह आ रहा है या फिर वीडियो वगैरह की ट्रांजेक्शन आ रही है या फिर बिजनेस रिसीट आ रहा है तो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 1 एंड 4 फाइल नहीं करना है। बाद में डिफेक्टिव होगी, बाद में आईटीआर का जो रिफंड है वो डिले होगा तो यहाँ पे वो आप ही की कमी मानी जाएगी। ठीक है सर, सो मैंने आपको तीनों चीज़ें दिखा दी हैं। फॉर्म 16 के अंदर भी यहाँ पे आपकी जो सैलरी की इनकम आ रही है वो 883,028 आ रही है। 26AS के अंदर भी 883,028 आ रही है एंड यहाँ पे जो हमारा AIS TIS है इसके अंदर भी 883,028 आ रही है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, ऑफलाइन मोड स्टार्ट हो चुका है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल हो आप तो यहाँ पे इसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो यहाँ पे आपसे पूछता है आपका फॉर्म कौन सा है, आईटीआर फॉर्म 1 है या फिर 4 है। आईटीआर फॉर्म 1 है, इसको हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सर आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो इन 3 केस जो हैं इनमें आप फॉल कर रहे हो, मतलब 2 ये आपके केस हो गए और ये अगर इनमें आप फॉल नहीं करते हो तो आपको अदर रीजन जो है वो सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे अगर आपकी न्यू टैक्स रिटर्न के अंदर 4 लाख से ऊपर की इनकम है तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा करता है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के अंदर ये नेम वगैरह आ जाता है। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट वगैरह है ये आ जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपसे अब सेकेंडरी एड्रेस भी मांगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी एड्रेस वाला ये तो इसको यस कर दीजिए सिंपली, अदरवाइज ये यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा जब आप फाइनल सबमिशन के टाइम पे जाओगे। ठीक है, इसको आप लोग सेव कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी क्या है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अगर यहाँ पे PSU वगैरह स्टेट गवर्नमेंट में जो भी है, अगर प्राइवेट है तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, उसके बाद में बात करूँ आपसे पूछ रहा है फाइलिंग सेक्शन कौन सा है आपका, किस सेक्शन में आप लोग फाइल कर रहे हो। देखो 139(1) आपका सिंपल बिफोर ड्यू डेट जब भी आप आईटीआर फाइलिंग करते हो वो होता है। 139(4) आपका बिलेटेड रिटर्न होता है। 139(5) आपका रिवाइज रिटर्न का सेक्शन होता है, तो आप इस वाले सेक्शन में फॉलो करोगे, इसी को आप लोग टिक रहने देना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन नंबर 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। आप क्या न्यू टैक्स रिजाइम से यहाँ पे ऑप्टिंग आउट करने वाले हो? सिंपल सी बात है, आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम जो है वो न्यू टैक्स रिजाइम है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो आपका
आपका न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है वेदर दिस रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर आपके केस में यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जनरली नहीं होता, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैंक डिटेल जरूर चेक कर लेना। अगर बैंक डिटेल यहाँ पे वैलिडेट नहीं है या फिर ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई बैंक डिटेल चेक करके इस वाले पोर्शन को आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही कंफर्म होता है, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आती है। ग्रॉस टोटल इनकम में आप लोग देख सकते हो, ग्रॉस सैलरी मैंने आपको वहाँ पे ही मैच कराई थी, 883,028 आ रही है। ये जो हमारा एम्प्लॉई है इसकी। इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई और यहाँ पे एडिशन करना है, लाइक आपका 26 एएस में अलग आ रहा है, फॉर्म 16 में अलग आ रहा है, तो जो भी हायर वाला पोर्शन होता है वो आप लोग यहाँ पे डाल के चलोगे फॉर अ सेफर साइड। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो यहाँ पे 75,000 होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जम्प्ट कोई अलाउंस है तो आप लोग यहाँ पे डाल के चलोगे। ठीक है सर, अब हम लोग इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमारी यही इनकम है, ये वाला तो है नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो अब आपका सैलरी वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, इसके अंदर आपको डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालना है, बट न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है सर, एक बार प्रैक्टिकल लाइफ फाइलिंग में भी आप लोग देख लीजिए, जैसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करोगे यहाँ पे इंटरेस्ट पेबर ऑन बोरोड कैपिटल आप 0 ही पुट कर सकते हो। बट लेट आउट के केस में आपका जो रेंट वगैरह मिल रहा है उतना आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अंदर दिखा सकते हो। बात सिंपल सी आप लोगों के समझ में आई, यस या नो? ठीक है सर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्ड टैक्स एग्जाम में जैसे आपको यहाँ पे आप लोग क्लेम कर सकते थे 24B के अंदर, सेम एज इट इज अभी भी कर सकते हो, बट न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर ये आपको अलाउ नहीं किया जाता है। इसको हम लोग बैक कर देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन भी हमारा हो चुका है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल चुका है हमको यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम है तो आप लोगों को ऐड करनी है। देन यहाँ पे एट लास्ट मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A वाला यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हो 1,25,000 तक। ठीक है सर, सो ये भी हमारा नहीं है, सो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सर यहाँ पे डिडक्शन आपने कहा था अलाउ नहीं करी जाती है, नहीं करी जाती है, बहुत स्पेसिफिक अलाउ करी जाती है। एक 80 CCD2 वाली जो होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, ये वाली अलाउ करी जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम के अंदर अलाउ करी जाती है। सो 2 बेसिक यहाँ पे डिडक्शन आपको अलाउ करी जाती है। ठीक है, तो हमारे केस में ये नहीं है, तो हम सिंपली इसको कंफर्म कर देते हैं। देन आपका यहाँ पे टैक्स पेड वाला पोर्शन आ जाता है। अगर कोई यहाँ पे टैक्स पेड वगैरह ऑलरेडी टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ तो आपको वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए। टैक्स पेड वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। या आपको 26 एएस से मैच कर लेना है, इतना अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद वेरीफाई और टैक्स लाइब्रेरी डिटेल के ऊपर आपको आना है। यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिलअप करी थी वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। इसको आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। देन आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपनी जो ITR है वो यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। एट लास्ट आपको यहाँ पे OTP के थ्रू अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर देना है एंड आपकी ITR यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए कंप्लीट हो चुकी है। सो ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई-फाइलिस को। अगर आप लोग यहाँ पे अपनी ITR ई-फाइलिस के थ्रू फाइलिंग करवाना चाहते हैं देन यहाँ पे नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।